बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाता है, वो जिसे चाहता है हिकमत अता करता है, और जिसे हिकमत अता की गई हो तो बेशक उसे बहुत बड़ी भलाई अता की गई। यहाँ से समझ में आता है कि हिकमत एक रोशनी है जो इंसान की ज़िंदगी को रोशन करती है, उसके फ़ैसलों को सीधा बनाती है और उसे हक़ और बातिल में फ़र्क समझाती है। पैगंबर इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिकमत मोमिन की गुमशुदा दौलत है, जहाँ भी मिले उसे हासिल करो क्योंकि तुम उसके सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ हो। यानी हिकमत किसी एक कौम या ज़माने तक महदूद नहीं, बल्कि ये हर मोमिन का हक़ है। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हिकमत ऐसी इज़्ज़त है जिसे नसब की ज़रूरत नहीं, और ऐसा माल है जिसे दौलत की हाजत नहीं। उनका एक और कौल है कि कोई दौलत अक्ल जैसी नहीं और कोई गरीबी जहालत जैसी नहीं। एक मर्तबा एक शख्स ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा, मौला इल्म अफजल है या माल? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया, इल्म अफजल है क्योंकि माल ख़त्म हो जाता है, लेकिन इल्म बाकी रहता है। माल से इंसान गुरूर करता है, लेकिन इल्म इंसान को हिकमत और हिदायत की तरफ ले जाता है। यानी असल रोशनी वही है जो अक्ल को हिकमत के ज़रिए नूर बनाए। एक शख्स इमाम जाफ़र अल-सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, मौला मुझे कुछ ऐसी नसीहत कीजिए जो मेरी ज़िंदगी में रोशनी बन जाए। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करो, हर कौल और अमल को हक़ पर रखो, क्योंकि हिकमत दिल का नूर है। ये वाक़या हमें सिखाता है और हम सबको ये भी बताता है कि हिकमत न सिर्फ इल्म है बल्कि अमल और अक्ल का सही इस्तेमाल है। अल्लाह सूरह शूरा की आयत नंबर 43 में इरशाद फरमाता है, जो सब्र करे और माफ़ कर दे वो काम हिकमत और अजीम इरादों में से एक है। यहाँ कुरान हिकमत को सब्र, माफ़ी और अक्ली फ़ैसलों के साथ जोड़ रहा है। हिकमत असल में एक रोशनी है जो इंसान की ज़िंदगी के अंधेरों को मिटा देती है। यह रोशनी अल्लाह कुरान के ज़रिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़रिए और अहले बैत अलैहिस्सलाम के इल्म के ज़रिए अता करता है। अगर इंसान सच्चाई, सब्र, इंसाफ और अक्ल को अपनाए तो उसके दिल में हिकमत का नूर उतर जाता है, और वही हिकमत का नूर उसे दुनिया में भी सरबुलंद बनाता है और आखिरत में भी नजात का ज़रिया बनता है। अल्लाह हम सबको कुरान, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीम से हिकमत की रोशनी अता करे।